अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका में अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत, बेरोजगारी, तो दूसरी तरफ नस्ल भेद की घटना से उपजे हालात ने ट्रंप सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। इस बीच ईरान के कदम ने प्रेसिडेंट ट्रंप को और ज्यादा उलझा दिया है। दरअसल ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और इस मामले में इंटरपोल से मदद की अपील की है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति समेत दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद की दरखास्त की है। याद रहे कि 3 जनवरी 2019 को अमेरिकी सेनाओं ने बगदाद में ड्रोन के जरिए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अल कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में मौत की नींद सुला दिया था। इसी मामले में ईरान ने ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसके बाद से अमेरिकी सेना के अड्डों पर ईरान समर्थित मलेशिया ने कई बार हमले किए। इस दौरान दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था और अमेरिका ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा था कि वो इन हमलों का बदला लेगा। हमले के बाद ईरान पर भड़के अमेरिका ने 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील समझौते से भी खुद को अलग कर लिया था और ईरान पर कई तरह की पाबंदियां आयद कर दी थीं। ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान के प्रोसिक्यूटर अली अल-काशी महर ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप समेत 30 से अधिक लोगों पर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या और आतंकवाद के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान अली अल-काशी महर ने ट्रंप के अलावा किसी और का नाम जाहिर नहीं किया है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा है कि ईरान दोषियों को सजा दिलाकर ही दम लेगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति का कार्यकाल ही क्यों न खत्म हो जाए। प्रोसिक्यूटर अली महर ने कहा है कि ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य आरोपियों के खिलाफ रेड नोटिस भी जारी करने का अनुरोध किया है। वाज़ेह रहे कि इंटरपोल शीर्ष स्तर के लोगों की गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी करता है। हालांकि फ्रांस के लियोन में वाक़ इंटरपोल एजेंसी की तरफ से ईरान की इस अपील पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। याद रहे कि अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अल कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर हमले में मार गिराया था। अमेरिका ने कहा था कि जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकियों के खिलाफ हमले की साजिश में शामिल रहे थे। हालांकि ईरान ने इस घटना के बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिसके बाद ट्रंप ने कहा था कि इस हमले में उनके सैनिकों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। याद रहे कि ईरान और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। माना जा रहा है कि इंटरपोल शायद ही ईरान के अनुरोध को तस्लीम करे, क्योंकि उसकी गाइडलाइन से किसी भी सियासी प्रकृति की गतिविधि और कार्रवाई को बाहर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।